तो स्टूडेंट इस वीडियो में घटनाक्रम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 7 चैप्टर 8 का। तो एक बार लेक्चर देख लीजिए कि घटनाक्रम कैसे बनता है और उसके बाद आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। लाइक शेयर का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो यह वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही खास टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब टॉपिक का नाम हम बोलेंगे नहीं, सर आप क्या नहीं बोलिएगा, थंबनेल और टाइटल में हम नहीं पढ़ लिए हैं, ऐसा आप कह रहे होंगे। तो चलिए समझ ही गए, तो उस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। और जो भी बच्चे अभी तक प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, प्रो बैच क्या है, जिसमें मैं पर्सनली आपको अपने गाइडेंस में संस्कृत का प्रिपरेशन आपका करवा देता हूं टर्म 2 बोर्ड एग्जाम का। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे गाइडेंस में आप संस्कृत का प्रिपरेशन करें तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फुल डिटेल वीडियो बना दी है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं कि आज कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं, घटनाक्रम। ठीक है स्टूडेंट, घटनाक्रम। ठीक, अब एक बात शांति से सुन लीजिए। जिस प्रकार आपका स्कूल का नाम है राहुल, आदित्य, अब 2 लड़का तो 2 लड़की भी, रिंकी, पिंकी, लेकिन आपका घर पे क्या नाम होगा, चिंटू, मिंटू, छोटू, छोटी। ठीक, तो उसी तरह घटनाक्रम का भी बहुत तरह का नाम है। जिस तरह से आपका नाम चिंकू मिंकू घर पे और स्कूल में राहुल प्रताप, इस टाइप से, तो इसी का भी घटनाक्रम, कथा लेखन। ठीक है, ठीक है, कथा लेखन, कथा क्रमानुसार, कथा क्रमानुसार। तो ये सब जो भी नाम है स्टूडेंट, ये सब का मतलब होता है घटनाक्रम। ऐसा न हो कि आपको हम घटनाक्रम पढ़ा दें और आप बोर्ड के एग्जाम में जाएं और वहाँ पे टाइटल में लिख दे कि कथा क्रमानुसार, बस वहीं पे आप पलटी मार दे कि अरे सर ये तो पढ़ेबे नहीं किए थे आप, कथा क्रमानुसार क्या होता है। तो वही जो है इसका 4-5 नाम है, कहानी लेखनम, कथा क्रमानुसार, घटनाक्रम, कथा लेखनम। ठीक है, फलाना चिलाना 9वां नंबर क्वेश्चन में यह रहेगा। उसके बाद यह टोटल कितने मार्क्स का आएगा टर्म 2 में, तो 4 नंबर का आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स का ये आएगा। टोटल 8 घटना रहेगा। जितना घटना आपका सही होगा उतना आधा आधा मार्क्स आपको मिलता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक घटना आप गलत कर दिए तो पूरा का पूरा मार्क्स कट जाएगा, बिल्कुल नहीं। 8 टोटल 8 आपको देगा, 8, और उसी को सजाना रहेगा, अरेंज करना रहेगा। मान लीजिए कि आपका 4 सही है तो आपको 2 मार्क्स दे दिया जाएगा, ये आप लोग जान लीजिए। उसके बाद टर्म 2 में एक और बात जान लीजिए। अभी घटनाक्रम तो कराएंगे ही, लेकिन उससे पहले सारा बात बता देते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं। घटनाक्रम आप सही भी बना के आएंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा अगर ये गलती आप कर देंगे जो बताने जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। ठीक, हुलबुल्ली नहीं कीजिए। हमारे इधर गांव में एक कहावत है कि हुलबुल्ली का ब्याह कनपटिए में सिंदूर। इसका मतलब होता है कि शादी में लड़का इतना ज़्यादा, लड़का लड़की मतलब कि घबराहट में आ गए थे कि सिंदूर मांग में भरना है, मांग मेरी भरो, कि सिंदूर यहीं लग गया। तो उसी को कहते हैं कि हुलबुल्ली का ब्याह कनपट्टी में सिंदूर। ठीक, तो ऐसा हुलबुलाना नहीं है। हुलबुलाना का इंग्लिश होता है, लंदन वाली मैम बोलेगी, पेशेंस होता है। ठीक है, धैर्य। ठीक, 4 नंबर का आएगा। उसके बाद कौन से चैप्टर से टर्म 2 में आएगा, तो चैप्टर नंबर 7 से आएगा। चैप्टरों का नाम लिख दे, सौहार्दम प्रकृति शोभा चैप्टर से, और दूसरा हमारा आएगा चैप्टर नंबर 8 से, यानी कि विचित्र साक्षी चैप्टर से। 2 चैप्टर से घटनाक्रम आएगा। एक बात बता देते हैं कि घटनाक्रम वही बच्चा सही सही पूरा 4 में 4 लाएगा जो दोनों चैप्टर को बढ़िया ढंग से पढ़ के जाएगा, दोनों चैप्टर का वर्ड मीनिंग को याद करके जाएगा। अब आप कहेंगे सर वर्ड मीनिंग तो पूछेगा नहीं, याद क्यों करे, तो बोर्ड एग्जाम में ऐड सब्ट्रैक्ट भी पूछेगा, नहीं पूछेगा तो फिर उसको क्यों याद करना है। ठीक, मैथ में काम आएगा कि नहीं आएगा, तो उसी तरह वर्ड मीनिंग भी काम में आएगा। उसके बाद घटनाक्रम अभी कराएंगे, उससे पहले सारा डाउट क्लियर करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन जब आपसे घटनाक्रम आएगा तो घटनाक्रम पूरा पूरा लिखना रहता है। ऐसा ना हो कि हाँ सर पहले क्या है, ख लग रहा है सही तो ख लिख दिए, फिर घ लिख दिए, ठीक है, फिर च लिख दिए, फिर अंगा लिख दिए, और फिर
क लिख दिया और चल आया। अरे पूरा घटना सही बनाया है। अरे बाप रे बाप, पूरा नंबर आएगा। अरे नंबर पे नंबर, सारा नंबर वहीं काट देगा टीचर। लेते रहिएगा ठन गोपाल। पूरा का पूरा घटना लिखना रहता है, ठीक है। जैसे आपको 9 नंबर में घटना पूछेगा तो पूरा ऐसे दीजिए, क ख ग घ, जितना तक रहे 8 तक रहेगा, ज तक। और पूरा जो जो घटना आपको लगे उसमें फिलअप करते जाइए। अभी जैसे हम बताएंगे, ऐसी गलती मत कीजिएगा कि क ख ग घ लिख दीजिएगा, कहिएगा आए आए मुझे मार्क्स दे दो, तो पूरा का पूरा घोटाला हो जाएगा। और पूरा चैप्टर अच्छा ढंग से आना चाहिए। अब चलिए घटना लिखते हैं और आपको बताते हैं कि घटनाक्रम बनता कैसे है। उससे पहले एक और ख़ास बात बता दे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पेंशन भेज देना है टेंशन को। और अंत में बाराती वाला भी घटना बताएंगे जो मेरे साथ हो गया। उसके बाद हमने पूरा कान पकड़ लिया कि बारात तो किसी के भी नहीं जाएंगे। अब जाएंगे तो अपना ही बारात में जाएंगे, क्योंकि बारात में हमारा शादी हुआ तो लड़का का रहना जरूरी है, इसलिए, नहीं तो किसी के बारात में भी नहीं जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इन्हीं बातों के साथ घटनाक्रम। अब चलिए स्टूडेंट, आपको घटनाक्रम का पूरा चिट्ठा खोल दिए कि घटनाक्रम होता क्या है, कैसे इसमें मार्क्स लाना है, कैसे अच्छे ढंग से घटनाक्रम को लिखना है, कौन कौन से चैप्टर से घटनाक्रम आएगा। एक बार और बता दे, चैप्टर नंबर 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा और चैप्टर नंबर 8 विचित्र साक्षी से घटनाक्रम आएगा। अब देखिए आपके सामने है ये घटनाक्रम। अब जैसे ही ये घटनाक्रम को देखें, चक्कर खा के सर गिर रहे हैं, सर ये कौन सा घटनाक्रम है सर, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर आप अपने दिमाग में एक बात याद रख लीजिए मेरी, पहले ही ये बैठा लेंगे कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक भी घटनाक्रम आपसे नहीं बनेगा। और एक बात जान लीजिए, हम है फूफा जी, आपको बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब फिर भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो मेहनत करने की जरूरत है। और फिर से बता दें कि घटनाक्रम में अगर आप चाहते हैं कि 4 में 4 नंबर हमारे झोली में गिर जाए, तो आपको सौहार्दम प्रकृति शोभा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 विचित्र साक्षी जुबान पे याद होना चाहिए, ठीक है। एकदम आपको पता होना चाहिए कि किस लाइन के बाद कौन सा लाइन आता है, तभी आप घटनाक्रम सही कीजिएगा। में ये नहीं है कि किधर से भी आए ऐसे घूम के, ठीक है, मारे छक्का चौका, ऐसा वाला नहीं। चैप्टर पढ़िएगा तभी होगा। और क्या है बाबू, 2 चैप्टर नहीं पढ़ सकते क्या स्टूडेंट कहलाइएगा? जल्दी से जाके पढ़िए, बुरा लग गया होगा माफ़ी मांगते, लेकिन 2 चैप्टर नहीं पढ़ पाइएगा, बताइए। घटनाक्रम तो सही होगा ही, आपका क्वेश्चन आंसर भी सही हो जाएगा। क्या बात करते हैं, जल्दी से पढ़िए, कंप्लीट कीजिए जो नहीं किए, और जो किए हैं वो भी देखिए, जो नहीं किए वो भी देखिए। अभी सिर्फ समझिएगा, बाकी बात खुद से बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने हमने लिखा ये घटनाक्रम। अब शांति से रुकिए, कैसे बनाते हैं, कैसे शांति से इससे लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देख के आप डर जाएंगे तो वहीं पे समझिए आपका लुटिया डूब गया। क्वेश्चन के सामने सीना चौड़ा करके ऐसे रहिए, नहीं भी आए तो एकदम शान से रहिए कि हमको आता है। क्वेश्चन भी डर जाए कि किस बच्चा से हमारा पाला पड़ा है, ठीक है। अब बताइए कि ये कौन से चैप्टर का घटनाक्रम है। 1-2 लाइन पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। 2 ही चैप्टर से तो आ रहा है। सोचिए, आज से पहले जो बोर्ड एग्जाम होता था 12-12 चैप्टर से घटनाक्रम आता था। आपको तो पहले बता दिया CBSE अंकल कि 2 चैप्टर से बउआ पूछेंगे, तो ये कौन से चैप्टर का है, कुछ भी लाइन आप पढ़ के पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, कश्चन निर्धन जना, अरे सर ये तो विचित्र साक्षी का है, वो गरीब व्यक्ति जो अपना बेटा का एडमिशन कराता है, ठीक। पकड़ लिए कि विचित्र साक्षी का ये घटनाक्रम है, विचित्र साक्षी का। पहला काम चैप्टर पकड़ना है कि कौन से चैप्टर का है। अब दूसरा काम, सर क्या? दूसरा काम ये पकड़ना है कि चैप्टर के बीच से घटनाक्रम पूछा है कि ऊपर से पूछा है, मतलब स्टार्टिंग से, या नीचे से पूछा है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा? जैसे विचित्र साक्षी से ये घटनाक्रम है, तो विचित्र साक्षी की कहानी क्या है बताइए। कि एक गरीब व्यक्ति रहता है, किसी भी तरह पैसा जमा करके अपने बेटे का क्या कराता है, एडमिशन कराता है। फिर उसका बेटा बीमार पड़ जाता है, उसको देखने के लिए वो जाता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वह बस से जाए, बेचारा पैदल ही चलता है। फिर एक चलते चलते शाम हो जाता है, तो एक गांव में वो किसी घर में रहने, मतलब कि रात गुजारता है। फिर पता चलता है कि अरे बाप रे, इसी पे चोरी का इंजाम लग गया, याद है। फिर अंत में इसके साथ न्याय हो जाता है, क्योंकि
सारा कहानी तो आप जान ही रहे। तो यहाँ पे आपको पढ़ पढ़ के पता करना है और 2-3 बार चैप्टर पढ़े रहेंगे ईमानदारी से, ठीक है। भाड़ा टालने के लिए नहीं कि पढ़ना है तो किसी भी तरह पढ़ के बलाए हटाओ, ठीक है। ईमानदारी से तो आपको पता चल जाएगा। अब एक एक लाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिए और शांति से बनाना स्टार्ट कीजिए। अब आप कहेंगे सर कैसे, रुकिए, कोई जरूरी नहीं है कि शुद्ध शुद्ध आपको संस्कृत आए, अरे टूटा फूटा भी आ जाएगा तो बन जाएगा, क्योंकि कहानी कोई नया नहीं है, ये कहानी आप पढ़े हुए हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि घटनाक्रम वही पूछ रहा है जो आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है चैप्टर 7 में या चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 से पूछ देगा तो सोने पे सुहागा, सबसे हल्का उसी से आएगा, ठीक। तो 9वां नंबर क्वेश्चन जब आप बोर्ड में जाएंगे तो घटनाक्रम का रहेगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या है कि मोबाइल जो है ना धोखा दे रहा है, सब आजकल धोखा देता है सबको, उसी तरह मोबाइल हमको दे रहा है। तो 9वां नंबर का क, ठीक, ख, जिस नंबरिंग से ये है क ख ग घ, तो क ख ग घ रोमन नंबर में रहे तो रोमन नंबर, 1 2 3 4 5 में रहे तो 1 2 3 4 5 आप लिखिएगा। तो क ख ग घ अंग च छ और कहाँ तक है, ज तक है, तो ज तक हमने लिख दिया, क ख ग घ अंग च छ ज लिख दिया हमने, ठीक। अब चलिए एक एक लाइन इसको पढ़ना शुरू कीजिए और इतना तो बेवकूफ़ नहीं होइएगा चैप्टर पढ़ने के बाद कि थोड़ा भी मतलब नहीं समझिए। जैसे देखिए, अब हम भी एक टीचर हटाइए, अब टीचर हम हट गए, अब हम भी एक स्टूडेंट के तौर पे इसको पढ़ते हैं आप ही की तरह, हमारे साथ पढ़िए। तेन बितेन तत्पुत्रम महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलः जातः। सर शब्दार्थ याद रहता तो पूरा बन जाता। सबसे पहला पॉइंट कि जो भी बच्चा अभी तक शब्दार्थ याद नहीं किया है जाके याद कीजिए, 2-3 बार कॉपी पे लिखिएगा, याद हो जाएगा। जैसे बितेन, बितेन के मतलब क्या हो गया, रुपया, मनी, ढेउआ, ये हो गया बितेन का मतलब, ठीक। तत्पुत्रम महाविद्यालय विद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलः जातः। क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि वह अपने बेटा का एडमिशन दिलाने में सफल हो गया? कहानी से याद कीजिए, चैप्टर नंबर 8 याद है, बेचारा पैसा जमा किया फिर एडमिशन कराने में क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। पहला लाइन का मतलब यही हुआ। टूटे फूटा समझना है, कोई भी शुद्ध शुद्ध नहीं समझना है, ठीक। अब चलिए, तत्र निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। तत्र निवसन अध्ययन मतलब वहीं पे रहकर वो क्या होने लगा, पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ने लगा। दूसरा लाइन समझ के रखिएगा, अभी लाइन फिर बनाएंगे। पिता पुत्रम द्रष्टुम प्रस्थित। पिता पुत्रुम द्रष्टुम प्रस्थित मतलब सर पिता जो है मतलब फादर पुत्र को द्रष्टुम मतलब देखने के लिए सर चल पड़ा या बेचैन हो गया था। सर हम थोड़ा थोड़ा याद कर पा रहे हैं, इसी तरह आप एग्जाम में करते हैं ना, ठीक है। चलिए पिता मान लिए कि देखने के लिए बेचैन हो गए। अब देखिए आप कहानी में समझे कि पिता देखने के लिए बेचैन हो गए या पिता देखने के लिए चल पड़े, तो कैसे पिताजी जाएंगे? पहले बेटा का एडमिशन होगा, फिर बेटा पढ़ेगा। सबसे पहले तो पैसा नहीं था उनके पास, उन्होंने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया, फिर बेटे का एडमिशन किया, एडमिशन कराया और फिर बेटा बीमार हो गया। याद कर पा रहे हैं कहानी? तब तो देखने जाएंगे ना, ठीक। तो क्या अगर मैं पहला यह लाइन लिख दूं, पहला में यह होगा, तो क्या मेरा यह सही होगा? तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप गलत हो जाएंगे। इसी प्रकार होता है कि ये नहीं कि घटनाक्रम देखें और जो मन किया सो सेट करके आ गए, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा पढ़िएगा, अपने आप पता चलेगा। अब देखिए, कश्चन निर्धन जन वित्तम उपार्जितवान। अब आप कहेगा हाँ सर, कश्चन निर्धन मतलब कि कोई निर्धन व्यक्ति ने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया। सर पहला लाइन तो यही है सर, चैप्टर स्टार्टिंग इससे होता है, तो पहला लाइन ये हो जाएगा। तो बस इसको शांति से उठा के क में शांति से लिख देना है इस प्रकार से कि क्वेश्चन जो भी यहाँ लिखा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ अपने मन से आप लिख दीजिए, सेम टू सेम यहाँ पे देख के लिख देना है कि ये क्या हो गया। ये पहला लाइन हो गया, ठीक। और एक बात याद रखिएगा कि जब आप अपने फाइनल आंसर कॉपी में लिखिएगा घटनाक्रम कहानी लेखन, तो पूरा तय कर लीजिएगा कि क्या लिखना है, तब लिखिएगा। ऐसा नहीं कि ये लिख दिया, बगल वाला दोस्त रमेश क्या लिखा है,
तू पहला लाइन ग लिखा है तो हम भी काट के ग लिख दे, ऐसा नहीं, ये लाइन लिख दिए तो लिख दिए, पहले पूरा डिसीजन ले लीजिए क्या लिखना है। ठीक, चलिए अब ये लाइन को क्रॉस कीजिए, इसका मतलब हमने बना लिया। अब हम एक दूसरा मार्कर ले लेते हैं ताकि क्रॉस करे कलर का। चलिए यह इसको क्रॉस कीजिए, ये हमारा हो गया। अब पढ़िए, सह बस यानम विहाय पदाति रे प्राचलत। चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको हम बताए थे कि जब बेटा उसका बीमार हुआ था, बेटा जब उनका बीमार हुआ था तो उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि मिलने चलते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उस व्यक्ति ने क्या किया, बस को छोड़कर क्या पैदल ही देखने चला गया। तो क्या यह लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर कैसे लिख सकते हैं, अभी बेटा तो एडमिशन भी नहीं लिया है, अभी बेटा इस घटनाक्रम में एडमिशन लिया है नहीं लिया है, तो फिर यह मिलने क्यों चला गया? तो अभी बेटा एडमिशन लेगा, फिर बेटा बीमार पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलिए। एकदा तस्य पुत्र रुग्ण अभवत, रुग्ण बीमार, शब्दार्थ याद किए होंगे, पता चल गया होगा कि एक बार उसका पुत्र क्या हो गया, बीमार हो गया। तो एक बात तो तय होता है कि एक बार उसका पुत्र बीमार हो गया तब देखने के लिए ये बस से चला होगा, मतलब ये लाइन इससे ऊपर होगा। इसी तरह बनता है तत् तनयः छात्रावासे वसति सम, वह छात्रावास में रहता था, तो अभी एडमिशन नहीं हुआ तो छात्रावास में क्या रहेगा। पुत्रस्य रुग्णातम कर्णय सह व्याकुल सजाता, मतलब कि पुत्र के बीमारी से वह बेचारा व्याकुल हो गया। तो अभी कहानी में उसका बेटा बीमार नहीं हुआ है, तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब कोई निर्धन व्यक्ति ने पैसा जमा किया, उसके बाद क्या करेगा, तो अपने बेटे का उसी पैसे से एडमिशन कराएगा। चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि 10 भी 10, तो ये वाला जो लाइन है इसको यहाँ पे आप पूरा क्या कीजिएगा, क जो है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको लिख देना है। अभी हम लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, आपको पूरा का पूरा क लिख देना है। अब बेटा का एडमिशन होने के बाद बेटा क्या करेगा, तो आपको पता है कि बेटा क्या करेगा, तो बेटा का एडमिशन हुआ तो बेटा क्या करेगा, हॉस्टल में रहना शुरू कर देगा। ठीक है, बेटा क्या करेगा, हॉस्टल में रहना शुरू कर देगा। तो यही वाला जो 6 वाला है यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, 6 वाला जो है यहाँ पे हम लिख देंगे। ये तो आपको हम बता रहे हैं स्मार्टनेस से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए चैप्टर आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बात को आप गांठ बांध के बाबू रख लीजिए। ठीक है, बस्ती सब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक, कि बेटा का एडमिशन कोई निर्धन व्यक्ति था, पैसा जमा किया, फिर बेटा का एडमिशन कराने में वो सफल हो गया। ठीक है, ऐसे मत लिखिएगा क। ठीक है बउआ, आप पूरा का पूरा लिखिएगा, आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। ठीक, अब आप कहेगा सर आप क्यों नहीं लिखे, बाबू हम लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, आपका ही टाइम जाएगा, टाइम बहुत कीमती है, एग्जाम का समय चल रहा है। ठीक, अब उसका बेटा क्या करने लगा, मार्करवा कहा गया, उसका बेटा क्या करने लगा, तो छात्रावास में रह के करने लगा पढ़ाई। ये सारा लाइन जहाँ पे ब्लू लगाए हैं उसको हमने लिख दिया है। अब देखिए, छात्रावास में रहने लगा। अब छात्रावास में रह के क्या करेगा, क्या करेगा, खिलाई करेगा, नहीं सर पढ़ाई करेगा। तो ये वाला लाइन परफेक्ट है कि तत्र निवसन अध्ययन संलग्न संभूता। तो हम लोग क्या करेंगे, घ में फिर से लिख देते, रुकिए, क के बाद घ में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लाइन लिख देंगे कि तत्र निवसन। ठीक, कि वहाँ पे रह के क्या करके, निवास करके अपने पढ़ाई में क्या हो गया, मन लगाकर पढ़ने लगा। ठीक है, गरीब का लड़का था भाई। ठीक, संलग्न संभूता, सबके लड़के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये लाइन हो गया, क ख ग घ आपका हो गया। अब आप बताइए कि अंग में क्या लिखेंगे। तो अब कहानी में क्या बचा, अब हॉस्टल का काम हो गया, एडमिशन वगैरह हो गया, अब पड़ जाता है बेचारा का बेटा बीमार। तो हम लोग च वाला लाइन लिखेंगे कि बीमार पड़ गया। कोई कोई बच्चा जब ये घटनाक्रम आता है, पिछला हमेशा यही वाला तो आता ही रहता है, इसीलिए तो करा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चा सब क्या करता है। आपका सीनियर सब किया था, एग्जाम की कॉपी चेक किए थे, तो उसमें देखे थे कि इस वाले लाइन को पहले लिख दिया था, सह बस यानम विहाय पदाति रे प्राचलत। रे बाबू एक बात बताओ, अभी बेचारा का बेटा बीमारे नहीं पड़ा है, तो बस से जाके क्या करेगा बताइए। तो पहले यह बेटा उसका बीमार पड़ेगा, तो हम लोग अंगक ये ख के बाद क्या लिखेंगे, च लिखेंगे कि एकदा, मतलब एक समय। और चैप्टर याद होगा तो ये सब समझने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग लिख दीजिएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एकदा तस्य पुत्र रुग्ण। ठीक, सही से नहीं लिख रहा है, वही लाइन लिख दे रहा है, अला राइटिंग पे मत जाइएगा।
राइटिंग थोड़ा सा हो जाता है टीचर का खराब। देखिए पेन का आपको दिखा देते हैं, अभी पेन में नहीं है, पेन का पतला होता है, इसका मोटा होता है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग हो जाता है। ठीक, ये आपने लिखा। अब पुत्र बेचारा का बीमार पड़ा, तो पुत्र के बीमार पड़ने पे क्या होगा बताइए। पुत्र के बीमार पड़ने पे व्याकुल हो गया बेचारा। पहले तो व्याकुल होगा कि सीधा बस पकड़ के चला जाएगा? सर पहले व्याकुल होगा। अरे मेरे पिताजी हमारे बीमारी पे व्याकुल होंगे ना, आपके भी होंगे। ठीक, तो पहले व्याकुल हुआ। तो अब आप क्या कीजिएगा, अंग के बाद च में आप पूरा ज का कहानी लिख दीजिएगा, ये वाला। पुत्रस्य रुग्ण जो लिखा हो यहाँ पे। अब आप पूरा नहीं लिखेंगे तो कोई बच्चा को शिकायत होता है, बात वही रहता है। ठीक है, स व्याकुल जाता, ये आपने लिख दिया। अब च के बाद क्या कीजिएगा कि पुत्र व्याकुल हो गया। आप कौन कौन लाइन हम लोग सेट कर चुके हैं? तो सर क वाला लाइन सेट कर चुके हैं, ये लाइन हम लोग का सेट हो चुका है, फिर ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है। अब देखिए, अब पुत्र के बीमारी से बेचारा व्याकुल हो गया, तो अब जो है देखने जाएगा बेटा को। तो हम लोग इसके बाद क्या लाइन यूज करेंगे? ग वाला यूज करेंगे। च के बाद छ न है जी, छ में ग वाला लिख देंगे कि पिता पुत्रम द्रष्टुम। जो वहां पे लिखा है सीधा लिख देना है। अब इतना लिखवाइएगा तो टाइम बहुत जाएगा। चलिए ये वाला आप लिख दिए। अब जानिए अंतिम लाइन क्या है। छ के बाद क्या हो जाएगा? तो पिता व्याकुल हो गया बेचारा, अब क्या करेगा कि बस के बिना ही चला जाएगा। तो यही अंतिम लाइन लिख दीजिएगा कि स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। ठीक हो गया, घटनाक्रम आपका सही हो गया। अब आपका डाउट होता रहता है कि सर घटनाक्रम में मान लीजिए कि एक अगर हम गलती कर दिए तो क्या मेरा पूरा मार्क्स कट जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, जितना आपका सही होगा ठीक है उतना आधा नंबर आपको मिलता चला जाएगा। मान लीजिए कि यही आपने लिखा, अब हम कॉपी चेक आपका कर रहे हैं, ठीक है, हम तो चेक करते हैं तो बहुत को दे देते हैं 1-2 नंबर ज़्यादा। अब सब हमारी जैसन थोड़ी होता है, फूफा जी जैसा। ठीक है, तो चलिए चेक होने आया आपका कॉपी, लाल कलम पकड़ लिए। तो पहला में आंसर है अगर ये, तो लिखे तो आधा नंबर यहाँ आपको मिल गया। मान लीजिए ग में लिखना कुछ और है, आप लिखे कुछ तो कट गया। तो जितना आपका सही सही सेट बैठेगा आधा आधा नंबर 1/2 नंबर आपका ऐड होता चला जाएगा। तो टोटल 8 सही करना रहता है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, शांति से लिख देना है। ठीक है, हो गया, घटनाक्रम बन गया। अब कोनो दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, और घटना को है बेबुआ सही ढंग से बताना पड़ता है, नहीं तो सारा कहानी वहीं पे गुरगोबर हो जाता है। एक शादी वाला कहानी हम बताए थे ना, आपको याद होगा कि बारात वरात में हम नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं कि एक बार हम एक बारात में गए थे, 3-4 साल पहले की कहानी है। तो हुआ क्या कि वहाँ जो है मतलब हम तो लड़के वाले के पक्ष से थे। ठीक है, एक भैया का शादी था अपना ही रिश्तेदारी में। तो वहाँ पे कुछ हुआ कि हमारे लड़के वाले की तरफ से कुछ लोग क्या किए, वहाँ पे मारपीट करना शुरू कर दिए। ठीक, हम तो बेचारे शांत आदमी, तो लड़की वाला सब आया, पूछा आप क्या है, लड़के वाले की तरफ से हैं? तो हम सोचे कि हाँ भाई लड़का वाला की तरफ से है, तो ये तो शान का बात हुआ। हम कहे हाँ लड़के वाला की तरफ से है, लड़का के भाई हैं। अब आगे हम कुछ बोले उससे पहले हमको वो सब मारपीट करना शुरू कर दिया। नाली होता है ना, एक नाली बड़ा वाला, उसमें घुसा दिया। ठीक है, ठीक, बहुत मार मारा। ठीक, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिए, जो बात है सो सच बात है, उसमें हम कोई दो मत किराया नहीं कहते। हम भी एक आध फैट दे दिए। अब बालू होता है सैंड, वो लेके उसके मुँह पे फेंक दिए कि भाई तुम हमको बिना मतलब के क्यों मारा। ठीक है, ठीक, तो फिर हम घर पे आए तो मत पूछिए, मतलब कि पूरा नहाए वहाए, पूरा गांव में ये बात फैल गया कि शादी में इसको मार दिया है, बिना मतलब के मारपीट हो गया है। ठीक है, तो सब जैसे कभी किसी का बारात होता है तो सब हम पे देख कैसे हंसता है। ठीक, तो हम कंफ्यूजन में मार खा गए, कांड किया था कोई और, मार खा गए हम। तो वो जो लड़की वाला आया तो वो उसी सब को खोजने आया था। ठीक है, कि मतलब लड़का वाला की तरफ से कौन मारा। तो हमसे पूछा कि आप लड़का वाला हैं, तो भाई पूछना चाहिए ना कि आप ही मारपीट किए। तो हमसे बिना पूछे हम ही को धो दिया। ठीक, तो फिर हम घर आए तो सब कहानी बताए, तो सब कहा कि ठीक है किया कि 2-3 फैट तुम दिया, बालू झोंक दिया उसके पे। ठीक है, तो घटना हम सही से बताए हैं। तब अगर हम पहली बता देते कि हम आए हैं वहाँ पे 2-3 फैट दिए हैं लड़की वाला के भाई को, और
बालू भी उस पर डाल दिए, तो सब हम ही को यहाँ हंस देता है कि रे काहे ऐसा काम किया। तो पहले हम सीरियल में घटना बताएं, ठीक है। तो आप भी पूरा सीरियल में घटना बताइएगा, ठीक। तो अब हम तो बारात में नहीं जाते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसा कांड दोबारा ना हो जाए। उसी दिन से कान धर लिए भाभी, बउआ की बारात में नहीं जाएंगे, सिर्फ अपना बारात शादी में जाएंगे। तो आज जो घटनाक्रम का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7 का घटनाक्रम, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृते शोभा चैप्टर, ठीक है, नाटक वाला चैप्टर। वही सब जो अपना मिलजुल के नहीं लड़ाई पीट करता रहता है, बंदर शेर, वही वाला चैप्टर। अब घटनाक्रम पढ़ाने से पहले एक बात बता दें, जो भी पुराने बच्चे हो तो जान ही रहे होंगे कि सर क्या बोलने वाले हैं। जो नए बच्चे हैं उनको बता दें कि बाबू घटनाक्रम तभी आपसे बनेगा जब आप चैप्टर को पढ़े होइएगा तब, ठीक है। अगर आप अभी तक चैप्टर पढ़े ही नहीं है, सोच रहे घटनाक्रम बन जाएगा, 4 में 4 आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ आप चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा, लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भारी काम है नहीं, शांति से जाके चैप्टर को पढ़ लेना है, जितना भी वर्ड मीनिंग है उसको याद कर लेना है। अब चलिए करते हैं एक बात और ज़रूरी बात। उसके बाद जब भी आप बोर्ड के एग्जाम में जाइएगा तो कभी भी घटनाक्रम का आंसर आप ऐसे मत लिखिएगा। आप लोग का गलती हम देखते हैं, आप लोग की एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, बच्चा ऐसे लिख देता है 6, 1, 2, 3, 4, मतलब जो भी सीरियल लाइन उनको लगे ऐसे आप लिख देते हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, ठीक। पहले तय कर लीजिए कि कौन सा लाइन पहले होगा, कौन सा लाइन बाद में होगा, और सीरियल वाइज पूरे लाइन को दोबारा आपको लिखना रहता है। मान लीजिए हमने तय किया कि छठा लाइन हमें पहले होगा, तो छठा लाइन में जो भी सेंटेंस है उसको आप पहले लिख दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए रहे मेरा नाम आयुष कुमार है, तो आप पूरा ऐसे लिख दीजिए कि मेरा नाम आयुष है, ठीक है। उसके बाद आपने तय किया कि पहला लाइन है, तो आपका पहला लाइन में जो है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, सीरियल बना दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, और शांति से उसमें आप 6, 7, 8 तक आप लिख दीजिएगा। एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट बात है इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। अब चलिए करते हैं घटनाक्रम को। उससे पहले एक और बात बता दें स्टूडेंट कि बोर्ड एग्जाम में आपके जो अंकल है सीबीएसई अंकल, कभी कभी अंकल जी जो है कंफ्यूज करना चाहते हैं आप लोगों को। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो घटनाक्रम का जो टाइटल है वो दे देंगे समुचित कर्मेन। बात समझ रहे हैं, समुचित कर्मेन, ठीक है, कथा लेखनम, कहानी लेखनम। तो उससे परेशान मत होइएगा कि सर ये क्या आ गया, वो घटना ही क्रम है। जैसे आपका भी नाम होता है ना स्कूल में, राहुल कुमार, घर पे क्या होता है, राहुलवा, चिंटू, मिंटू होता है कि नहीं, छोटू, बाबू, तो उसी तरह इसका भी नाम है। अब एक जरूरी बात, अभी आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट चैप्टर 7 का फोटो दिख रहा होगा, मतलब उसके इंपॉर्टेंट लाइन का, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये सीरियल वाइज लाइन हम दे दिए हैं जो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, इसका हिंदी भी आप हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा। ये सब लाइन आपके घटनाक्रम में आएगा, ठीक है, ठीक। तो ये लाइन आप याद रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से लाइन के बाद कौन सा लाइन आता है, ठीक है। तो अभी स्क्रीनशॉट मत लीजिए बाबू, इसको नोट कर लीजिए, और नहीं तो टेलीग्राम पे पीडीएफ है वहां से नोट कर लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नहीं तो एग्जाम से एक रात पहले बहुत पछताइएगा कि सर हम तो स्क्रीनशॉट वाले हैं, ठीक है। तो इसको नोट्स बना के और बढ़िया ढंग से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन नहीं है, ये सीरियल वाइज लाइन है जो आपको याद रहना चाहिए। अब चलिए स्टूडेंट करते हैं घटनाक्रम का प्रैक्टिस। उससे पहले बता दें कि चैप्टर याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है घटनाक्रम के लिए। अब आप कहेंगे सर क्यों, अभी आप हमसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कहानी पूछिए, मुंजबानी बता देंगे। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं रोज। आप स्टार प्लस का पूछिएगा सर अनुपमा सीरियल को जानते हैं, तो हम कहेंगे हम जानते हैं, लेकिन कहानी नहीं बता पाएंगे क्योंकि देखते नहीं हैं। तो उसी तरह ये ना हो कि आपसे हम पूछे कि सौहार्दम प्रकृते शोभा को जानते हैं, तो हाँ सर जानते हैं। मिले उले हैं कभी, हाँ सर मिले हैं, लेकिन कहानी याद नहीं है, तो घटनाक्रम कैसे बनेगा। सीरियल का नाम याद रहने से उसका स्टोरी थोड़ी बता देंगे, सीरियल को देखना ना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सीरियल में, चलिए प्रैक्टिस में। तो डियर स्टूडेंट अब चलिए करते हैं घटनाक्रम का प्रैक्टिस। और एक बात याद रखिएगा,
अभी घटनाक्रम का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बहुत तरीका हम आपको बताएंगे घटनाक्रम करने का, तो उसको शांति से देख के अपने मन में उसको याद रखिएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे हटे, ठीक है, ये बोर्ड से जैसे ही हम हटे, आपको एक घटनाक्रम का क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये तो देखकर ही हमको डर लग गया, सर हमसे नहीं बनेगा। तो एकदम तय है कि आपसे नहीं बनेगा। कभी भी घटनाक्रम का क्वेश्चन को देखकर डर गए तो समझिए चिंटू फूफा के घर पे आप चले गए। ठीक, वो डायलॉग है ना, जो डर गया समझो मर गया। ठीक है, तो जब भी आप घटनाक्रम का क्वेश्चन देखिए तो दो काम कीजिए। सबसे पहला काम कि आप यह पता लगाइए कि ये घटनाक्रम जो सीबीएसई अंकल हमें दिए हैं, यह जो घटनाक्रम है यह कौन से चैप्टर का है। और आज चल रहा है चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर, तब ना आपको पता चल गया कि चैप्टर 7 का ही है। ठीक है, तो बोर्ड में तो ऐसा नहीं होगा कि आपको लिख के देगा कि हाँ छोटू ये चैप्टर नंबर 7 का है या चैप्टर नंबर 8 का है। आपको पता करना होगा, तो आपने पता किया कि ये चैप्टर नंबर 7 का है। उसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है, यह पता लगाना है कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत तरह का कहानी है। कहानी किस पार्ट से उठाया गया है। अरे फिल्म देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो कहानी का पार्ट होता है ना, मतलब कि स्टार्टिंग का है कि मिडिल का है कि लास्ट का है, वो आपको पता करना है। सर कैसे पता चलेगा, तो आपको एक एक दो लाइन इसमें से पढ़ते चलिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि घटनाक्रम करने के लिए, और घटनाक्रम आपका तभी सही होगा जब आप चैप्टर अगर ईमानदारी से पढ़े होंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना चैप्टर पढ़े सोचते हैं कि घटनाक्रम कर देंगे, और नहीं होता है तो टीचर को ही बुरा भला कहते हैं। तो ऐसा नहीं है बउआ, जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़िएगा घटनाक्रम आपसे नहीं बनेगा। गांठ मान के याद कर लीजिए इसको। ठीक, अब चलिए करते हैं पता कि यह कहानी किस टाइप का है, मतलब कि किस पार्ट का ये कहानी है। उससे पहले थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें पेट्रोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेट्रोल कम हो गया। विविधा पक्षिणा अपि सिंहस्य एतादृशम दशाम दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। ये लाइन चैप्टर का ही है, कोई नया लाइन आपको नहीं देगा जो डर जाना है कि सर क्या पूछ देगा। बुक में क्या लाइन पूछेगा, और उसका हिंदी मतलब तो हम आपको याद करा ही चुके हैं। ठीक है, नोट किए थे ना कॉपी में, नहीं नोट किए हैं तो पीडीएफ दे देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, और याद कर जाइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप जैसे ही पहला लाइन पढ़े, 50% बच्चा को नहीं समझ में आया, दूसरा लाइन पढ़िए। वनस्य समीपे एवैका नदी बहती। सर स्टॉप कीजिए, ये हमको समझ में आ गया कि वन के समीप, वनस्य मतलब जंगले न होगा, सिनेमा हॉल थोड़ी होगा, तो वन का मतलब जंगल, उसके समीप एवैका, सर एक नदी बहती मतलब एक नदी बह रहा है। अरे सर ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग का ही लाइन है कि वन का दृश्य है और उसके समीप एक नदी बह रहा है। सर हमको पता चल गया, ये चैप्टर के स्टार्टिंग से ही पूछा है। अब जितना भी आपका दिमाग है उसको आप कंसंट्रेट कीजिए स्टार्टिंग के कहानी में। तो स्टार्टिंग के कहानी में क्या हुआ था कि वन का दृश्य था, मतलब जंगल का दृश्य था। अरे नाटक वाला चैप्टर है तो दृश्य तो रहेगा ही ना, सीन, रोल कैमरा एक्शन। ठीक, और क्या था, एक नदी भी बह रहा था, एक शेर जो था सुखपूर्वक आराम कर रहा था, तभी एक बंदर उसका पूंछ खींच देता है और तभी शेर क्रोधित हो जाता है। ठीक है, शेर उस बंदर सबको मार देना चाहता है, फिर कोई कान खींच देता है। कहानी याद आ रहा है, वही कहानी यहाँ पे पूछा है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, सारे लाइन का हिंदी मतलब समझना है। अब जैसे ही हम बोले हिंदी, आपको डर लग गया कि सर हिंदी मतलब सर इतना कैसे याद करें, नंबर चाहिए पूरा। ठीक है, याद करना नहीं है। ठीक है, नहीं याद कीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको शुद्ध हिंदी करना ही है। अरे टूटा फूटा भी समझ लीजिएगा ना, ठीक है, आप अपनी भाषा में, तो भी काम चल जाएगा। जैसे वनस्य समीपे एवैका नदी बहती। अब मान लीजिए कोई बच्चा सोचा कि वन के समीप एक नदी बह रही है, एकदम शुद्ध। कोई बच्चा सोचा कि फॉरेस्ट के पास वन रिवर बहती, मतलब
जंगल के पास एक नदी बह रही है, ठीक है। हमारे यहाँ का अगल बगल का बच्चा होगा तो ठेठी में समझ लेगा कि जंगलवा के पास एगो नदियाँ बह रही है, ठीक। तो मतलब ये है कि इसका मायने आप समझ गए कि नदी बह रही है, ठीक है। पहला लाइन का मतलब समझिए, विविधा पक्षिणा अपि सिंहस्य एतादृशम दशाम दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। याद कीजिए, इसीलिए बोले थे कि वर्ड मीनिंग याद करना जरूरी है, ठीक है। वर्ड मीनिंग इस बार टर्म 2 में नहीं पूछेगा, लेकिन संस्कृत का हिंदी में वर्ड मीनिंग नहीं याद होगा तो फिर घटनाक्रम भी आपसे नहीं बनेगा, न अन्वय बनेगा, न क्वेश्चन आंसर बनेगा, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा। तो विविधा पक्षिणा मतलब जितने भी विभिन्न विभिन्न पक्षी थे, वह सिंह मतलब शेर की ऐसी दशा देखकर क्या होने लगे, अपने में हंसने लगे। तो एक बात बताइए कि स्टार्टिंग में क्या यह लाइन हम लिख सकते हैं? मान लीजिए मेरा मन किया कि स्टार्टिंग में पहला लाइन हम यही लिख दें, आप तुरंत हमें मना कर दीजिएगा, ठीक है, कि सर आप नहीं लिख सकते क्योंकि अभी तो शेर की दशा हुई ही नहीं है, अभी शेर का तो सर पूंछ खिंचाया नहीं है तो सभी पक्षी हंसेगा क्या, आप गलत बना दिए, ठीक। तो इस प्रकार जब आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अपने आप से बात कीजिएगा ना, ठीक है, मजा आ जाएगा पढ़ने का, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है। मान लीजिए कि आपका जो मन है, आप जो है, आपका मन नहीं, आप जो है, आप लिखना चाहते हैं ये लाइन पहले वाला में कि विविधा पक्षिणा शेर की ऐसा दशा देखकर हंस रहा था। आपका जो मन है वो रोकेगा, क्या है रोहित चुपो, अभी तो शेर का दशा हुआ ही नहीं, शेर का अभी तो दशा हुआ ही नहीं है तो सब हंसेगा क्यों, मतलब ये पहला लाइन नहीं होगा। अगला लाइन पे बढ़िए, वनस्य समीपे वैका नदी बहती। यस सर, यही पहला लाइन होगा। सर आपको कैसे पता चला? इसलिए हमको पता चला क्योंकि चैप्टर जब आप पढ़िएगा पहला लाइन यही लिखा हुआ है। बात समझ गए? अब चलिए आगे चलते हैं। तो वन के समीप एक नदी का दृश्य है। उसके बाद क्या था कहानी में कि एक जो शेर था सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था, तभी एक बंदर यानी वानर आके उसका पूंछ खींच देता है। खोजिए तो उस टाइप का कोई लाइन है? तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः, बात ये नहीं है। एवमेव वानरः बारम बारम सिंह तुर्दन्ति, ना क्रुधः सिंह इतस्ततः धावति। अरे अभी पूंछ खींचा ही नहीं तो दौड़ेगा क्या है? हाँ सर ये मिल गया। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते, मतलब एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था। तदैव मतलब तभी एक बंदर आया और उसका पूंछ क्या कर दिया, खींच दिया। मतलब दूसरा जो लाइन है ये हमारा यहाँ पे सेट हुआ। तो एक बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में इसी तरह बनाइएगा, ठीक है, इसी तरह बनाइएगा। और ये बाबू ये चैप्टर अगर नहीं पढ़े हो ना तो पढ़ लो, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है ट्रिक वगैरह से हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर पढ़िएगा तभी आपसे होगा। दूसरा लाइन आपका बन गया। अब आपको पता होगा कि जैसे ही शेर का पूंछ खींचता है तो शेर क्रोधित हो जाता है। ध्यान में लाइए, शेर क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे क्रोधित वाला लाइन है। हाँ सर, क्रुद्ध सिंह मतलब कि क्रोधित शेर। अरे तो यहाँ भी लाइन है क्रुद्ध सिंह मतलब क्रोधित शेर, ठीक। तो दोनों में पहले क्या होगा, तो आपको यह जो है इसका मीनिंग, वर्ड मीनिंग जो आपको बताए हैं याद किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह लाइन होगा कि यह लाइन होगा, ठीक है। तो क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु क्रुदित्वा वृक्षामारूढ़, मतलब कि वो जो क्रोधित शेर रहता है वो बंदर को मार देना चाहता है, लेकिन बंदर क्या करता है, वृक्ष पे कूद जाता है। मतलब तीसरा जो लाइन है बउआ ये हो जाएगा। अब वृक्ष पे कूदने के बाद क्या कहानी होती है वो आपको बताना है। वृक्ष पे कूदने के बाद क्या कहानी होती है, तो एक बानर कूद के शेर का क्या करता है, कान खींच देता है, कान खींच देता है। लाइन याद है, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, कान खींच देता है। देखिए यहाँ पे लाइन मिल गया कि तदैव अन्यस्मात् यानी अचानक वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णामाकृष्य, मतलब कान खींच देता है, पुनः वृक्षों पर ही आरोहिति, मतलब कान खींच के कहाँ चल जाता है, फिर जहाँ से आता है मतलब वृक्ष पे से आता है ऊपर ही चढ़ जाता है। चौथा लाइन हमारा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये, तीसरा लाइन ये, चौथा लाइन ये। तो एक बात ध्यान में रखना है कि कितना पेशेंस से धीरे 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 मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं लाइन को, उसी तरह आपको भी धीरे धीरे ही यहाँ पे समझना है।
है। अब चलिए, आपको कहानी में याद होगा कि ऐसा बंदर बार बार करते हैं, तो कहीं ऐसा कहानी है? यस सर, कहानी है ना कि एब में बानर बारम सिंहम तुरदंती, मतलब शेर को बार बार ऐसे तंग करते रहते हैं। 5वां लाइन ये हो गया। ठीक है, अब बताइए कौन कौन लाइन बचा? पहले जो सेट कर चुके उसको काटने दीजिए। ये भी हो गया। तीसरा में हम लोग ये भी सेट कर दिए, चौथा में ये सेट कर दिए, अंटी पुलिस बुला लेगी, 5वां में ये सेट कर दिए। अब चलिए, वानरः वृक्षों परि स्थिता हसंती, और उसके बाद कौन लाइन बचा? क्रुधः सिंह इतस्ततः धावति गर्जति परम किमपि कर्तुम समर्थ एव तिष्ठति। हाँ, तो आपको याद होगा कि ऐसा बंदर बार बार कर रहा था, तो क्रुधः सिंह इतस्ततः का मतलब क्या हुआ? इधर उधर। याद कीजिए कहानी, दौड़ता है, गरजता है, किमपि कर्तुम समर्थ, मतलब कि कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। तो छठा लाइन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, और 7वां लाइन आपको पता होगा कि ये बंदर सब का करतूत रहता है। तो पहले बंदर सब की जो टोली होती है वो खूब ज्यादा हंसती है। याद नहीं है कि रे शेर, तू अपना आप को राजा कहता है, तू तो राजा बनने लायक ही नहीं, अपनी रक्षा तो तुम कर ही नहीं रहा, तो मेरा क्या खाक करेगा। और जैसे ही ये बात कह के ये सब हंसने लगता है, उसके बाद आपको पता होगा कि शेर की ऐसी दशा देखकर और जो बाकी पक्षी रहता है वो सब भी हंसने लगता है। तो 8वां नंबर हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए 8वां नंबर हमारा ये हो गया, हमारा बन गया। ठीक, उसके बाद आपको 1-2 बार रीचेक कर लेना है कि हाँ हम सही लिखे हैं कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सही लिखे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पुनः इस लाइन को लिख देना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप बोर्ड के एग्जाम में बनाएंगे क्वेश्चन। और जो हमने आपको बताया है कि कैसे आप लाइन को लिखिएगा, उसको पुनः आप यानी कि दोबारा आप उसको लिख दीजिएगा। पहला लाइन में ये लिख दीजिएगा, दूसरा लाइन में ये लिख दीजिएगा, तीसरा लाइन में आपको ये लिख देना है, चौथा लाइन में आपको ये लिख देना है, 5वां में ये, उसके बाद 6ठा में ये, 7वां में ये और 8वां में ये आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए ये जो है 8वां है। लगता है इसका भी पेट्रोल ख़त्म हो गया। चलिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेट्रोल डाल लेते हैं। तो एक बात हमको कहानी से याद आ गई, घटनाक्रम करने से, कि आपको एक काम करना है बउआ कि चैप्टर को बढ़िया ढंग से पढ़ के रखना है, नहीं तो फिर आपसे नहीं बनेगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। झूठ फूट का हम नहीं बोलेंगे कि हाँ ट्रिक बता देंगे, शांत रहो, घबराओ मत। ठीक है, हम कोई व्यूज वूज के लिए नहीं पढ़ाते हैं। नहीं तो अभी इतना डिमांड आ रहा है कि सर अनुवाद एक वीडियो में करा दीजिए, लेकिन अनुवाद एक वीडियो में रिवीजन करा सकते हैं, पूरा अनुवाद नहीं बता सकते। चाहते तो करा देते, लेकिन ऐसा गलत काम हम नहीं करेंगे। तो एक बात आपको बताएंगे कि घटनाक्रम का अभी से फूफा एक्सप्रेस का ये जो लेक्चर चल रहा है इसमें बहुत प्रैक्टिस करा देंगे, लेकिन आप लोग वर्ड मीनिंग और चैप्टर को पढ़ के अच्छा ढंग से रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा, अपने बाबू सोना के साथ 2-3 बार शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। और सुनिए, अंकल जी के साथ शेयर कर दीजिएगा, वही जो धोती पहन के, नहीं रे धोती नहीं, लुंगी पहन के शाम में चाय पीते रहते हैं, क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं। आई हेट दिस अंकल हु डिडंट गिव क्रिकेट बॉल। ओके, बाय।